अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक सवाल है कि साल हा साल हमारे घरों के अंदर कुर्बानियाँ हो रही होती हैं और हमारे घर वाले इस बात से अनजान होते हैं कि कुर्बानी किसके ऊपर लाजिम है। कुछ लोगों के घर में ये रिवाज होता है कि उनके घर में एक जानवर कुर्बान होता है और लोग ये कुर्बानी इस बात को जाने बगैर करते हैं कि कुर्बानी आया लाजिम किस पर है, बस वो कुर्बानी कर देते हैं। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि उनके घरों में बारियां लगी होती हैं कि इस साल मैंने अपनी तरफ से किए, अगले साल अपने वालिद साहब की तरफ से किए, उससे अगले साल अपनी वालदा की तरफ से किए, उससे अगले साल बच्चों की अम्मी की तरफ से किए। यानी कि लोगों के घर में बारियां लगी होती हैं कि हर साल एक एक बंदे की तरफ से कुर्बानी की जाएगी। इसी तरह कुछ भोले भाले लोगों के जहन में ये भी होता है कि सबसे पहली कुर्बानी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की जाती है, तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी करते हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या हुक्म शरा होगा? एक बात याद रखिए कि कुर्बानी उसी शख्स पर लाजिम होती है जो बंदा साहिब निसाब होता है, और जो शख्स साहिब निसाब होता है उसको कुर्बानी हर सूरत में करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं होता है। और ये भी याद रखिए कि ज़रूरी नहीं साहिब निसाब सिर्फ घर का सरबराह ही होगा। बाज़ औक़ात घर में वालदा के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, बाज़ औक़ात घर में वालिद के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, बाज़ औक़ात घर में वालदैन के बच्चों पर कुर्बानी वाजिब होती है, बाज़ औक़ात घर की औरतों पर कुर्बानी वाजिब होती है, बाज़ औक़ात किसी पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर घर में 8 अफराद हैं तो 8 के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है। इसी तरह ये भी देखा गया है कि लोग अदब को मलहूज़ खातिर रखते हुए हुक्म शरा को पसे पुश्त डाल देते हैं। यानी कि ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि वालदैन की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन फ़िक़्ह का एक कायदा है कि अल अम्रु फ़ौक़ल अदबी, कि हुक्म अदब से बालातर होता है। और ये मक़ूला इस बात पर बिल्कुल सादिक आता है कि जब आपको हुक्म शरा दे दिया गया तो वहाँ पर अदब नहीं बल्कि हुक्म शरा को देखा जाएगा। तो अब साथ ही ये बात भी जान लीजिए कि कुर्बानी की शराइत क्या हैं। तो देखिए, कुर्बानी की शराइत बहुत आसान है। सबसे पहले तो मुसलमान हो, काफिर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। इसी तरह आकिल हो, बेवकूफ़ पर, मजनून पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। इसी तरह मुकीम हो, यानी कि मुसाफिर शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती। इसी तरह बालिग हो, नाबालिग शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती। इसी तरह साहिब निसाब हो, साहिब निसाब यानी कि 52.5 तोले चांदी का मालिक हो। अब निसाब का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? हर शख्स अपने निसाब का अंदाज़ा ख़ुद लगाएगा कि कौन शख्स कितने निसाब का मालिक है। इसमें आप अपना सोना जमा कर लीजिए, चांदी जमा कर लीजिए, जो आपके पास करेंसी रकम मौजूद है वो रख लीजिए, आपके पास जो प्राइस बॉन्ड हैं वो ले लीजिए, आपके पास जो शेयर्स हैं वो ले लीजिए, आपके पास जो सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो ले लीजिए, आपके पास जो माल तिजारत है वो ले लीजिए। बेचने की नीयत से अगर आपने कोई प्लॉट या कोई घर लिया हो तो उसकी रकम को भी रख लीजिए। इसी तरह अगर आपकी बीसी नहीं खुली है और आपने कुछ बीसियां भर दी हैं तो वो ऐसी हो गई जैसे आपने किसी को कर्ज़ दिया है, तो वो कर्ज़ की रकम भी यानी कि वो बीसी की रकम भी आप शुमार कर लीजिए। आपने अगर किसी को कोई कर्ज़ दिया हुआ है तो उस कर्ज़ की रकम भी आप शुमार कर लीजिए। इसी तरह जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद सामान आपके घर में मौजूद है उसको भी अपने शामिल कर लीजिए। ये ज़कात के अंदर ये मामला नहीं होता, लेकिन कुर्बानी के अंदर ये वाला मामला भी शामिल होगा कि आपके घर में जो चीज़ें आपके इस्तेमाल से ज़ायद मौजूद हैं उन चीज़ों की रकम को भी शामिल कर लीजिए। यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कपड़े हैं आपके पास जो आप नहीं पहनते हैं, बहुत सारे फालतू रखे हुए हैं, उनकी कीमत को भी ले लीजिए। बहुत सारे आपके पास जूते, सैंडल्स, स्लीपर्स मौजूद हैं जो आप के इस्तेमाल में नहीं है, जो आपके इस्तेमाल में नहीं है उनकी कीमत को ले लीजिए। आपके घर में शो पीस आइटम्स होंगे, जो शो पीस आइटम्स हैं वो भी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा होते हैं, तो उनकी रकम को भी रख लीजिए। अब ये सारी चीज़ें आपने जमा कर ली, हाँ जमा कर ली। अब इसमें से आप वो रकम निकाल दीजिए जो आपने कर्ज़ा देना है, जो आपने कर्ज़ा देना है वो रकम भी आप निकाल लीजिए। इसी तरह अगर आपकी बीसी निकल गई है और आप अब दीगर बीसियाँ भर रहे हैं अपनी बारी की, तो बीसी के पैसे भी निकाल लीजिए। इसी तरह अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट्स के पैसे भी निकाल लीजिए। इसी तरह घरेलू अखराजात भी निकाल लीजिए, जैसे बिल्स हो गए, बच्चों के इस्तेमाल का सामान हो गया, माहाना राशन हो गया। ये सब कुछ निकालने के बाद अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी का निसाब बन रहा है,
یعنی کہ اس دور میں، اب کے دور میں، اگر 1,81,000 یا غالباً 1,82,000 اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے۔ اگر آپ اتنے نصاب کے مالک ہیں تو آپ کے اوپر قربانی لازم ہے، ادروائز آپ کے اوپر قربانی واجب لازم نہیں ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لیے تو آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔